नमस्कार दर्शकों। आइए आज सुनते हैं एक कथा, सदना कसाई। जी हाँ, तो ये जो कथा है, ये एक कसाई की है जिसका कि नाम था सदना। ये एक ऐसी कथा है जिसमें कि स्वयं श्री विष्णु जो है वह सदना कसाई के लिए पालकी भेजते हैं। ये एक ऐसी कथा है कि जिसमें भगवान श्री विष्णु की कृपा सदना कसाई पर रहती है और भगवान श्री विष्णु स्वयं बताते हैं कि सदना कसाई के ऐसे कौन से कर्म थे जो उसके साथ इस तरीके का व्यवहार हो रहा था। तो आइए शुरू करते हैं कथा। तो कहते हैं कि एक कसाई था जिसका कि नाम था सदना। तो सदना कसाई क्या करता था कि मांस बेचता था। तो वो क्या करता था कि ना कटा हुआ मांस लेकर आता था, यानी कि मरा हुआ जो जानवर होता है उसका मांस लेकर आता था। खुद उसको काटता नहीं था किसी जानवर को, तो वो उस मांस को बेचता था। ठीक है? तो हमने अक्सर देखा होगा ना कि जो जैसे कि भई फल-फ्रूट जो लोग बेचते हैं, यानी कि फल बेचते हैं, सब्जियाँ बेचते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि ना अक्सर जो बाट होता है ना, मतलब कि जिसे आप बाट बोलते होंगे शायद, तो वो जो बाट होता है तराजू में, है ना? तो वो पत्थर भी रख लेते हैं और वो कुछ उस तरीके से तोलने लग जाते हैं। तो सदना कसाई ने क्या किया कि उसे अपने घर में देखा तो उसको कोई पत्थर तो मिला नहीं इस तरीके का, तो उसके मंदिर में एक शालीग्राम का पत्थर था। तो उसे शालीग्राम जी जो कि उसको पत्थर लगे, पर हम लोग मानते हैं कि भाई वो तो भगवान है। तो उसने उस पत्थर को मांस तौलने के लिए साथ में रख लिया। अब वो क्या करता था कि रोज़ एक ना सदना कसाई की आदत थी कि वो बहुत ज़्यादा हरि भक्त था। तो जो लोग हरि भक्त होते हैं ना, यानी कि भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं, वो क्या करते हैं, कोई भी काम कर रहे होते हैं, तो वो बस मतलब कि गुनगुनाते रहते हैं, भगवान के नाम में रहते हैं हर वक़्त। तो सदना कसाई भी भजन गाता रहता था, श्री हरि का नाम लेता रहता था और वो जो शालीग्राम जी थे, मतलब कि स्वयं साक्षात भगवान का रूप, वो जो पत्थर होता है जिसको शालीग्राम बोलते हैं, उसको तो वो मांस को तोलने के लिए इस्तेमाल करता था। तो उसके हाथ मांस वाले भी होते थे ना, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि ये जो उसका पेशा था, वो था ही कसाई वाला, है ना? तो फिर एक बार क्या हुआ कि सदा कसाई गुनगुना रहा था, मतलब भगवान का नाम ले रहा था। इतना मधुर स्वर, इतनी दूर तक जा रहा था कि एक साधु जो वहाँ से जा ही रहा था, तो वो सोचने लगा कि अरे! हरि भक्त और यहाँ पे वाह! तो ऐसा होता है ना कि जो लोग भगवान की पूजा करते हैं, यानी कि जो साधु था वो हरि भक्त था। तो उसका मन हुआ कि भई मैं देखूँ कौन हरि भक्ति कर रहा है, इतना अच्छा भजन कौन गा रहा है। तो साधु जी जो थे वो आगे आए और उन्होंने देखा कि कसाई की दुकान से आवाज़ आ रही है। वो कसाई की दुकान पे रुके, वो मांस इतने बड़े-बड़े लटके हुए थे, यानी कि वो जो मरे हुए जानवरों के शव थे, वो ऐसे लटके हुए थे और साधु हैरान रह गया कि कसाई भगवान का नाम ले रहा है, बताओ। तो साधु ने देखा तो उसने कहा कि भाई तू तो पेशे से कसाई है और ये मतलब मांस का तू काम कर रहा है, पर तू बहुत ही मधुर गाता है, सोच तेरे कर्म कितने अच्छे होंगे। तो वो जो सदना कसाई था, उसने सोचा कि साधु बाबा आज खुद चलकर मेरे भाई इस दुकान तक आए हैं, तो क्यों ना मैं इनको कुछ दान दूं। पर अब सदना कसाई जो है वो कोई सिक्का निकालने लगता है, तो साधु कहता है नहीं नहीं, मैं ऐसा पैसा नहीं लेना चाहता जो तेरी पाप की कमाई का है। तो सदना कसाई ने बोला पाप की कमाई, अरे मैं मेहनत करता हूँ। तो साधु ने कहा कि देख भाई, ये जो तुम काम कर रहे हो ये अच्छा काम नहीं कहलाता। तो उसने कहा कि अरे मैं क्या काम कर रहा हूँ, मैं तो जानवर लाता हूँ और जो है वो कटा हुआ मांस होता है और मैं कटे हुए मांस को बेचता हूँ, तो मैंने कौन सा पाप कर लिया। पाप तो तब होता ना जब मैं किसी जानवर का गला काटता, मैंने तो मारा नहीं है, मारा तो किसी और ने। तो साधु ने कहा कि अरे भाई रुको रुको, तुमने नहीं मारा, किसी और ने मारा है, पर तुम उसको बेच तो रहे हो। देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ। सदना कसाई मेरी बात को ध्यान से सुनो। हम सब जो मनुष्य हैं, हम 84 लाख योनियों में सबसे ऊपर हैं और जो श्रापित योनियाँ हैं वो नीचे हैं, ये सब जानवरों की योनियाँ हैं। तो सभी को भगवान ने पैदा किया है। यदि सभी को भगवान ने पैदा किया है, तो जो भगवान है वो सभी के पिता हैं।
तुम कौन होते हो कि तुम लाशों को बेचने लग जाओ और लोगों से कहो, लोगों के अंदर ये जागृति पैदा करो कि वो खाएँ? तो सन्ना कसाई ने कहा कि अरे भाई, अगर मैं जानवर को नहीं बेचूँगा, यानी कि उसका जो कटा हुआ मांस है, मैं नहीं लाऊँगा और जो दूसरा इंसान उसको काटता है, वो नहीं काटेगा, तो इस पूरी दुनिया में जानवर ही जानवर फैल जाएँगे। तो साधु ने कहा, "अरे वाह! ये तुमसे किसने कहा कि पूरी दुनिया में जानवर फैल जाएँगे? तुम्हें पता होना चाहिए सन्ना कसाई कि हम जो खाते हैं, उसी की पैदावार करते हैं।" तो सन्ना कसाई ने कहा कि ऋषिवर, क्या मैं पाप कर रहा हूँ? तो साधु ने कहा, "हाँ, तुम पाप कर रहे हो। तुम सोचो कि जिस जानवर को भगवान ने पैदा किया है, देखो वो श्रापित था, तभी तो उसको पंच तत्व में से कोई एक तत्व कम मिला होगा, तभी तो वो उस योनि में आया होगा ना, यानी कि नीचे की योनि में गया होगा। और तुम खुद सोचो कि हम सब लोग अन्न से बनते हैं। हमारा जो पूरा शरीर है वो अन्नमय शरीर कहलाता है। जो हम खाना खाते हैं, उसी से तो हमारा खून बनता है। मांस, मज्जा, रक्त सब उसी से तो बनता है। तो जब कोई जानवर खा रहा है, यानी कि जानवर के मरे हुए शरीर को खा रहा है, तो वो क्या कर रहा है कि उस जानवर ने क्या किया था कि जो उस जानवर ने जो भी चीज़ें खाई थी, उससे उसका रक्त बना था और उसी रक्त से मांस, मज्जा उसका शरीर बना था, है ना? यही हुआ था ना? और तुम उसे अपने शरीर का हिस्सा बना रहे हो, बल्कि लोगों को भी केंद्रित कर रहे हो कि लोग भी खाएँ और वो जो जानवर है, वो लोगों के शरीर का हिस्सा बन जाए, तो तुम पाप कमा रहे हो। पर ना सदा कसाई को साधु की कोई बात समझ नहीं आई, क्योंकि कहते हैं कि ज्ञान तो उनको देना चाहिए जो ज्ञान के लायक हो। मतलब हर जगह आप ज्ञान नहीं दे सकते, हर कोई आपकी बात नहीं समझेगा। जो शुद्ध है वो अशुद्ध चीज़ें नहीं खाएगा और जो अशुद्ध है उसे शुद्धता समझ में नहीं आएगी। ऐसा ही होता है ना? तो फिर सन्ना कसाई को उस साधु की कोई बात समझ नहीं आई। पर साधु जब वहाँ पे खड़ा हुआ था, तो साधु ने देखा कि तराजू पे बाट। अरे राम, 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 राम! उसने कहा, "सन्ना कसाई, ये तूने क्या किया? ये बाट है क्या? अरे ये शालीग्राम है।" तो सन्ना कसाई ने कहा कि क्या शालीग्राम, क्या बाट, क्या बोल रहे हो? उसने कहा कि भाई इस तराजू पे जो तूने बाट के साथ एक और पत्थर रखा हुआ है, अरे मूर्ख, वो शालीग्राम है, तो क्या तू उससे मांस तोड़ता है? तो सदना ने वो शालीग्राम का पत्थर उठाया, तो साधु ने फौरन उसको रोका कि अपने गंदे हाथों से शालीग्राम को उठा के मुझे दे रहा है मूर्ख। तो सन्ना कसाई ने कहा कि अगर ये शालीग्राम है और आपकी नज़रों में बहुत अच्छी चीज़ है, तो ये पत्थर आप ले लीजिए। तो सन्ना कसाई से उस साधु ने शालीग्राम ले लिया और जो है वो साधु जी राम, 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 राम करते हुए उसको इस तरीके से आगे ले गए और कहते हैं कि उस साधु ने घर जाकर उस शालीग्राम को कई तरीके से साफ किया, यानी कि पंच स्नान कराए और उसके बाद जो है वो शालीग्राम अपने मंदिर में स्थापित किया। तो उसी रात में जब साधु जी सो गए, तो साधु को सपना आया कि भगवान विष्णु साधु के सपने में आए और उन्होंने उस साधु से कहा कि हे ऋषिवर, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे शालीग्राम रूप को जहाँ से लाए हैं वहीं पे छोड़ें। तो ऋषिवर ने कहा कि श्री विष्णु जी, मुझे आपकी बात नहीं समझ आई। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैं शालीग्राम जी को वापस उस सदना कसाई को दे आऊँ? तो विष्णु जी ने कहा, हाँ, मैं यही चाहता हूँ कि तुम मेरे रूप शालीग्राम को उस सदना कसाई को देकर आओ। तो साधु ने कहा कि पर प्रभु, आपको पता है, वो आपको मांस वाले हाथ लगा रहा था। तो विष्णु जी ने कहा कि भई सुनो ऋषिवर, रुको, मेरी बात सुनो। वो इतने मन से हरि का नाम लेता है, वो मेरा नाम इतने मन से लेता है, इतने हृदय से मुझे पुकारता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं भक्ति में लीन रहता हूँ। जब वो मेरा नाम लेता है, तो मैं उसकी भक्ति से इतना प्रसन्न हूँ, मैं वहीं रहना चाहता हूँ।
तो जो साधु थे, उनकी जो आँखें थी वो भर आईं और वो सोचने लगे कि अच्छा, सदना जो कसाई है, उसकी इतनी उच्च भक्ति है। तो फिर साधु अगले दिन सुबह होते ही सदना कसाई की दुकान पे गए और उनके हाथ में शालीग्राम जी थे। तो ऋषिवर जो साधु थे उन्होंने सदना कसाई से कहा कि भाई ये शालीग्राम तुम ही रख लो। तो सदना कसाई ने कहा नहीं बाबा, आप रखिए, मैं आपसे नहीं ले सकता। तो इस पर साधु ने कहा कि देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कि कल रात को मैंने जब जो शालीग्राम जी हैं इन्हें पंच स्नान कराया, इन्हें मंदिर में स्थापित किया। तो उसके बाद मैंने किस प्रकार से स्वप्न में देखा कि भई स्वयं श्री विष्णु ने मुझे कहा है कि मेरे रूप शालीग्राम को सदना कसाई को ले आओ, क्योंकि वो मेरी बहुत अच्छे तरीके से पूजा करता है, मैं भक्ति में लीन रहता हूँ। सदना कसाई ने जब ये बात सुनी कि भगवान मेरी भक्ति से मतलब कि मैं जो माँस का काम कर रहा हूँ, तो मैं तो पाप ही कमा रहा हूँ। अरे! मैं तो भगवान के पैदा किए पक्षियों को, पशुओं को, उस मरे हुए माँस को लेकर आता हूँ, लोगों को काट-काट कर देता हूँ। मैं ऐसा क्यों करता हूँ मुझे नहीं पता, ये तो मेरा पेशा है। पर भगवान मुझसे खुश है, मेरी भक्ति से प्रसन्न है। तो सदना कसाई की आँखों में आँसू आ गए। सदना कसाई ने शालीग्राम जी को अपने हाथ में ले लिया और साधु जी वहाँ से चले गए। सदना कसाई ने सोचा कि भई मैं जगन्नाथ जी को बहुत मानता हूँ, तो मैं शालीग्राम जी को, जो मेरे हाथ में ये पत्थर है, जो शालीग्राम जी का रूप है, मैं इन्हें जगन्नाथ जी छोड़कर आऊँगा और उस मंदिर में यानी कि जो जगन्नाथ जी का जो धाम है, वो मंदिर है, वहाँ पे जाके स्थापित कर दूँगा। बस इसी अच्छी सोच के साथ जो सदना कसाई था, उसने जो वो जो व्यापार करता था, यानी कि मरे हुए जो वो जानवर बेचता था, उन्होंने काट-काट के हिस्सों में लोगों को देता था। देखिए दोस्तों, हमें पता होना चाहिए कि लोग कहते हैं कि मुर्गा बनाया, बकरा बनाया, तो इसका मतलब ये है कि वो पहले तो जीव ही था ना, उसको बनाकर खाया। तो क्या वो पहले बना हुआ नहीं था? वो पहले भी तो चल रहा था ना, है ना? तो वो श्रापित है। तो सदना कसाई को ये बात समझ में आ गई कि श्रापित चीज़ जो है ना खुद खानी है और ना लोगों को खिलानी है। मतलब मुझे ऐसा कार्य करना है कि लोग मुझसे अच्छी बात सीखें। जिस प्रकार से आज मैंने ये सीखा कि मेरी भक्ति से भगवान विष्णु प्रसन्न है। बस यही सोचकर सदना कसाई ने अपनी दुकान को हमेशा के लिए बंद कर दिया और वह शालीग्राम जी को लेकर जगन्नाथ जी मतलब कि जगन्नाथ धाम पैदल-पैदल चलने लगे। तो जब सदना कसाई पैदल-पैदल जगन्नाथ धाम की यात्रा पे जा रहे थे, तो वह चलते-चलते इतना थक गए कि उनको तो भूख भी लगने लगी, प्यास भी लगने लगी। वो बहुत पुराना ज़माना था। वो ऐसा ज़माना था कि जब अतिथि देवो भव होता था, यानी कि अतिथि को देवताओं के समान माना जाता था। तो वो एक ऐसे घर के सामने रुके, जहाँ पे कि पति और पत्नी ही रहते थे। तो सदना कसाई ने जो औरत थी उसका दरवाज़ा खोला, तो सदना कसाई ने उससे कहा कि माता, क्या आपके घर में मुझे विश्राम करने का स्थान मिल जाएगा? तो वो जो औरत थी, उसका जो पति था, तो उसने कहा हाँ, क्यों नहीं मिल जाएगा? आ जाओ। तो उन्होंने एक जो चारपाई थी, आई थिंक हम सब लोग जानते होंगे कि पुराने ज़माने में चारपाई हुआ करती थी, जिसके 4 पाए होते थे, ठीक है? तो उन्होंने एक चारपाई बिछा दी और सदना कसाई से कहा कि आप यहाँ पे जो है सो जाइए। और उसको खाने के लिए भोजन भी दिया, पानी भी दिया। अब वो जो पति-पत्नी थे, तो उनमें जो पत्नी थी, जिसको सदना कसाई ने बोला था कि माता क्या मैं आपके घर में ठहर सकता हूँ? तो जब उस औरत का पति सो गया, तो वो औरत जो है, उसके मन में विचार आया कि सदना कसाई तो बहुत ही मतलब कि लंबा, ऊँचा और एक अच्छा बलिष्ठ इंसान है। तो उसने सदना कसाई को उठाया और उससे कहा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तो सदना कसाई ने कहा कि नहीं माता नहीं, कैसी बात कर दी आपने? तो वो जो औरत थी उसने कहा कि क्यों? तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर सकते हो? तो उसने कहा कि भाई आपके पति तो अंदर सो रहे हैं,
आप कैसा पाप का कर्म कमाना चाहती हैं? तो उस औरत ने कहा, "अच्छा, तो तुम मुझसे इसलिए शादी नहीं करना चाहते हो कि मेरी शादी हो चुकी है? रुको।" अब ये औरत अंदर गई और कहा जाता है कि वो कर्मों का खेल चल रहा था। वो सदना कसाई जो था, उसके कर्म ही उसके आस-पास घूम रहे थे। तो उस औरत ने क्या किया, क्योंकि पुराना ज़माना था, तो उसके घर में ना वो गड़ासा था। गड़ासा होता है कि एक चाकू होता है जो ऐसे घुमा हुआ होता है। तो वो औरत अंदर गई और उसने वो गड़ासा उठाया और अपने पति का गला काट दिया। और जब पति का गला काट दिया तो वो बाहर आ गई। तो वो जो है सदना कसाई से बोली कि मैं अभी-अभी अपने पति का गला काट के आ रही हूँ। अब तो तुम मुझसे शादी करोगे? सदना कसाई ने कहा, क्या? उसने कहा, नहीं, नहीं, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। तो सदना कसाई वहाँ से जाने लगा तो ये औरत चीखने लग गई, बचाओ, बचाओ! सदना कसाई ने मेरे पति का गला काट दिया है। अपने दोनों हाथों से मेरे पति का गला काट दिया। तो सुबह होते-होते तो पूरे राज्य में खबर फैल गई। तो वहाँ का जो राजा था, उसने कहा कि क्योंकि तुमने दोनों हाथों से, मतलब कि जो सदना कसाई है, उसको कहा कि भई तुमने दोनों हाथों से इसके पति का गला काटा है और वो मर भी गया है, तो तुम्हारे ये दोनों हाथ काट दिए जाएँ, ताकि तुम किसी काम के लायक ना रहो। तो सदना कसाई ने बहुत बोलने की कोशिश की कि भई मैंने गलत नहीं किया, पर वो औरत रो ही इतना रही थी, तो सब लोगों को लगा कि हाँ भाई, पति-पत्नी तो आपस में खुश रहते थे, यही तो बाहर से आया था, तो इसी ने जो है उसके पति को मार दिया होगा। तो सदना कसाई के जो हाथ थे वो कट गए। सदना कसाई के हाथ तो कट गए, पर सदना कसाई के मन में था कि मैं शालिग्राम जी को जगन्नाथ धाम छोड़ के आऊँगा। जो शालिग्राम का उनके पास जो शालिग्राम जो पत्थर के रूप में उनके पास थे, तो वह किसी भी प्रकार से उसको कहते हैं कि किसी थैले में किसी चीज़ में लेकर और जाने लगे जगन्नाथ धाम। तो जब वो इतना ज़्यादा भगवान का नाम लेते-लेते जा रहे थे और वो जगन्नाथ के पास पहुँच गए थे, तो उस वक़्त श्री विष्णु जी जगन्नाथ धाम के पुजारी के सपने में आए और उन्होंने उस पुजारी से कहा कि भई पुजारी जी सुनिए, मेरा एक भक्त सदना जो है वह जगन्नाथ धाम आ रहा है, वह रास्ते में है, तो आप पालकी भिजवाइए और सदना को आदर सहित जगन्नाथ धाम लेकर आइए। तो पुजारी जी ने पूछा कि हे विष्णु जी, मैं कैसे सदना को पहचानूँगा कि सदना कौन? तो विष्णु जी ने कहा कि अरे भाई, वो पैदल-पैदल आ रहा है, वो पैदल तो आ ही रहा है, इसके साथ उसके हाथ भी नहीं है और उसके पास शालिग्राम, जो शालिग्राम जी हैं, वो भी आपको ज़रूर मिलेंगे। तो पुजारी जी की एकदम नींद खुल गई और पुजारी जी ने सोचा कि अच्छा, तो उन्होंने उसी दिन पालकी भिजवा दी और जो पालकी थी, वो सदना कसाई को लेकर जगन्नाथ धाम आ गई और जब पालकी जो है वो जगन्नाथ धाम आई, तो सदना कसाई जगन्नाथ धाम में आते ही जगन्नाथ जी के दर्शन करके इतना खुश हुआ, इतना प्रसन्न हुआ, उसने भगवान को दंडवत प्रणाम किया और दंडवत प्रणाम करने के बाद जैसे ही सदना कसाई ने अपने हाथ ऊपर उठाए, सदना कसाई के दोनों हाथ वापस आ गए। तो सदना कसाई के दोनों हाथ जब वापस आए, तो ये एक बहुत बड़ा चमत्कार था। अब वो जो पंडित जी थे, वो मतलब पुजारी जी, सब लोग देखते रह गए कि भाई ये कैसे आश्चर्य की बात है कि कटे हुए हाथ जो है वो वापस आ जाए। पर ऐसा कौन सा चमत्कार है जो भगवान नहीं कर सकते? तो बस फिर अब जब सतना कसाई के हाथ वापस आ गए, तो उसने जो शालिग्राम जी थे, वो वहाँ पे मतलब कि पुजारी जी को कहा कि इनको यहाँ पे स्थापित कर दीजिए, मैं तो इसी काम के लिए आया था। तो सदना कसाई ने पुजारी जी से पूछा कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरे साथ ऐसा कैसे हुआ कि मैंने तो कभी भगवान से ना कुछ माँगा था, ना किसी के साथ तो कुछ बुरा नहीं किया था, फिर भी मेरे हाथ क्यों कट गए थे? मतलब मेरे जीवन में ऐसा क्या हुआ होगा? पुजारी जी ने कहा, सुनो रुको, मुझे बहुत ज़्यादा तो नहीं पता, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि भई तुम पर साक्षात श्री हरि की कृपा है। वरना मुझे सपने में आता कि मैं सदना को लेने के लिए पालकी भिजवाऊँ। सदना कसाई सोचने लगा कि मुझे तो जो मेरे मन में प्रश्न है उसका उत्तर ही नहीं मिला। तो उसने पुजारी जी से कहा कि मुझे इस बात का उत्तर कौन देगा
कि भई मेरे जो हाथ जो मतलब कि कट गए थे, राजा ने कटवा दिए थे, वो वापस कैसे आए और किस प्रकार से जो भी मेरे साथ हुआ, यानी कि पुजारी ने कहा सुनो रुको, तुम भगवान से ही पूछ लेना, मेरे पास तुम्हारे बात का कोई उत्तर नहीं। तो सन्ना कसाई जो है वो वहाँ से खड़ा हो गया और चला गया। अब सन्ना कसाई जो है वो वहाँ से गया और एक पेड़ के नीचे ध्यान लगाने लगा, यानी कि योग करने लगा और उसका जो सारा ध्यान था, कहते हैं जब हम पवित्र होते हैं ना, तो हम चारों तरफ से पवित्र होते हैं। जब हम पवित्र होते हैं, तो हम अशुद्ध मतलब कोई अशुद्धि ना अपने अंदर आने देते हैं, ना कोई ऐसी चीज़ खाते हैं और ना ही हम अपने अंदर से शुद्धता बाहर जाने देते हैं। तो हम क्या करते हैं, चारों ओर से पॉजिटिव वाइब्स अपने में समा लेते हैं। अब जो सदना कसाई था, उसके मन में बात आई कि पूरा विश्व ही मेरा घर है, ठीक है? और मैं क्यों ना एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करूं और भगवान से पूछूं कि कृपया करके मुझे बताइए, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तो सदना कसाई जो है एक पेड़ के नीचे बैठ गया और वो योगा में लीन हो गया। वो योग लगा रहा था, वो बिल्कुल आज्ञा चक्र पे केंद्रित था। उसकी दोनों निगाहें आँख बंद करके आज्ञा चक्र पर केंद्रित थी उस समय, जो है उसे भगवान विष्णु के दर्शन हुए। तो सदना कसाई ने भगवान से पूछा कि प्रभु, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ? तो भगवान ने कहा कि सदना कसाई मेरी बात को ध्यान से सुनो कि तुमने जो तुम्हारा पिछला जन्म था, तो तुम उस जन्म में ब्राह्मण थे, क्योंकि तुम हर वक़्त हरि भक्ति करते थे, भगवान का नाम लेते थे। तो वो ही जो हरि भक्ति है, इस जीवन में भी तुम वो ही हरि भक्ति कर रहे हो। चाहे तुम अपने कर्मों से कसाई के घर में पैदा हुए, चाहे तुम पेशे से कसाई रहे, तो तुम हरि भक्ति ही करते रहे। तो तुम्हारे जो पुण्य कर्म थे वो जागृत हुए थे। किंतु जब तुम ब्राह्मण थे, तो तुमने क्या किया था? तुमने एक बार एक कसाई था, उसके पास से एक गाय भूखी-प्यासी अपनी जान बचाती हुई दौड़ती, 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 दौड़ती आ रही थी और कसाई उसके पीछे बहुत तेज़ भाग रहा था, क्योंकि कसाई चाहता था उस गाय को मार दे। तो वो गाय जो है, वो तुम्हारी शरण में आई, उसे लगा कि तुम उसको बचा लोगे, पर तुमने उस गाय को पकड़ लिया और अपने दोनों हाथों से जब तुमने उस गाय को पकड़ा, तो तुमने उस गाय को उस कसाई को सौंप दिया और वो कसाई जो था, उस गाय को ले गया और उसने उस गाय को की हत्या कर दी। तो वो जो गाय थी, उसी ने तुम्हें श्राप दिया था। तो तुमने उसी कर्म का जो है फल भोगा था इस जन्म में। तो देखो, क्योंकि तुमने गाय की हत्या की थी, तो तुमने दोनों हाथों से गाय को जो पकड़ा था, तो इस जन्म में तुम्हारे दोनों हाथ काट दिए गए। और क्योंकि तुमने कसाइयों वाला काम किया था, तो तुम कसाई के घर में पैदा हो गए। तो सदना कसाई ने पूछा कि प्रभु, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि वो जो कसाई था वो कौन था? तो विष्णु जी ने कहा हाँ, मैं बताता हूँ। देखो, वो जो कसाई था, वो इस जन्म में उस औरत का पति था और जो औरत थी, वो ही गाय थी जिसका पिछले जन्म में उस कसाई ने गला काटा था। तो इसलिए इस जन्म में वो गाय जो औरत बन गई थी, उसने अपने आदमी का यानी कि उस कसाई का गला काट दिया। तो सदना कसाई ने पूरी बात सुनी, विष्णु जी को प्रणाम किया और एकदम से अपनी आँखें खोली। तो सदना कसाई को अब पता चल चुका था कि हमारे ही कर्मों के फल हमारे ही आगे आते हैं। तो दोस्तों, ये कथा जो है, ये तो यहीं पे संपूर्ण हो गई। तो हमने इस कथा से यही सीखा कि हमारे कर्मों के फल हमारे आगे आते हैं। इसलिए जब भी हम कोई कर्म करें, जब भी हम कोई बुरी बात बोलें, कोई अच्छी बात बोलें, तो ये सोच कर बोलें कि हम जो बीज बो रहे हैं, हम उसी का फल प्राप्त करने वाले हैं। ठीक है? तो ये कथा हमें बहुत कुछ सिखाती है, हमें इस कथा ने इतना ज्ञान दिया, इसलिए तो हमसे जो बड़े लोग हैं, वो हमें यही कहते हैं कि शास्त्र पढ़ो, शास्त्र हमें बहुत कुछ सिखा रहे हैं, बहुत कुछ सिखा रहे हैं। आप सब लोगों ने मुझे बहुत ही प्रेम पूर्वक सुना, आपके अंदर बैठी आत्मा, आपकी ऊर्जा शक्ति को मेरा बारंबार प्रणाम है। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद।